बिल्कुल इस तरह है। तो हज़रत अबू बकर के पास सारे पैसे भी इकट्ठे किए हुए हैं, दरमो दनार चांदी के, वो भी माल सारा पास है। और हुजूर को जब चढ़ने लगे तो अबू बकर कहते हैं, हुजूर आप मेरे कंधों पे सवार हो जाए, मैं आपको उठा कर ले जाता हूँ, मैं आपको उठा कर ले जाता हूँ। हुजूर को उठा कर गार में ले गए। जब गारे सोर में जाकर क़याम किया, ताजदार सदाकत, क्योंकि महीना ही हज़रत अबू बकर सदीक़ का है, इसलिए फ़जीलत के लिए आपका ज़िक्र तज़किरा अबू बकर का हो। और याद रखो, जो अबू बकर का तज़किरा करता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम और मौला मुर्तज़ा दोनों उससे राज़ी होते हैं, खुश होते हैं। और खुदाए ज़ुल जलाल अर्श पर उससे खुश होता है, जो उनकी तारीफ़ करता है, जो उनकी ताज़ीम करता है, जो उनकी तकरीम को बजा लाता है। आगे चलिए, जब गार में गए तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत अदा की। हुज़ूर 2 रकत अदा कर रहे हैं, इतने में देखा अबू बकर के सर पे ना पगड़ी है, ना साफ़ा, ना अमामा और ना गले में कमीज़ है। कहा अबू बकर ये क्या क्या किया, किधर गई तुम्हारी पगड़ी किधर गई, दस्तार किधर गई? अहले अरब दस्तार बांधते थे, तो जब तक दस्तार बांधते तब तक इज्जत थी, जब दस्तार उतारी है अब देख लो उनका हाल भी क्या हो गया है। अब कहा दस्तार किधर है तुम्हारी और तुम्हारा कुर्ता किधर है? ये क्या इस तरह हुए हो? कहा उम्रा करने लगे हो? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दस्तार को भी फाड़ा है और कमीज़ अपनी को भी उतार कर फाड़ कर जितने सुराख थे ना, हाय हाय हाय, गार के अंदर जितने सुराख थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारे सुराखों को बंद कर दिया है, इसलिए कि कोई मूज़ी जानवर निकल कर आपको नुकसान ना पहुँचाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जो हुजूर जो दुआ दी, वाक़या तो आप पहले भी सुनते रहे हैं, कुछ निकात हैं, नुक्ते हैं जो बयान करूँगा, याद रखिए, औरों को बताइए, जिक्र किया करें, ये बातें भी किया करें। हर वक्त लेने देने और हर वक्त लाखों करोड़ों की बातें, नुकसान हो गया, मंदा है, चंगा है, हर वक्त यही नहीं, कभी कभी ये मौजू भी छेड़ा करें, बरकत हो जाएगी, रहमत हो जाएगी। हुजूर ने फिर दुआ क्या दी, वो दुआ समात कीजिए। हुजूर ने दुआ दी, कहा अबू बकर अल्लाह तुझको मेरा साथी बना दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वैसे ही नहीं यारे मिज़ार बन गए, वैसे नहीं यारे गार बन गए, यारे गार तो बने ही थे। जब यारे गार बनकर वफा की अबू बकर ने, तो मोहम्मद ने यारे मिज़ार भी बना दिया, यार मिज़ार बना दिया। मिज़ार के भी यार बन गए, गार के साथी, मिज़ार के भी साथी, हिजरत के साथी, खलवत के साथी, जलवत के साथी, रानाई के साथी, शहनाई के साथी, गम के साथी, हुज़न के साथी, मिलाल के साथी, हर वक़्त के साथी अबू बकर। अब यहाँ दुआ क्या दी, या अल्लाह अबू बकर को मेरा दुनिया में भी साथी बना दे और जन्नत में भी मेरा साथी बना दे, जन्नत में भी मेरा साथी बना दे। हुजूर ने 3 दुआएं दी, अल्लाह दुनिया में भी तुम्हें मेरे साथ रखे, अल्लाह तुम्हें मौत के बाद भी मेरे साथ रखे, और अल्लाह जन्नत में भी अबू बकर तुम्हें मेरा साथी बना दे। अब इन्होंने ये क़याम कर लिया, वक्त इजाज़त नहीं देता कुछ और बयान करूं, ईमान अफरोज़ एक बात है वो बयान कर देता हूं। बयान कर दूं या बस कर दूं? जी कम लोग बोल रहे हैं, ज़्यादा कहते हैं जुमा वक़्त पे हो, जुमा अपने वक़्त पे हो। अब यहाँ इधर तो कमीज़ फाड़ कर हज़रत अबू बकर ने जो सुराख रह गया था उस पर एड़ी अपनी टेक दी। हुजूर का सरे अनवर गोदी में है, हुजूर का सरे अनवर अबू बकर की गोद में है, एड़ियाँ अपनी टका दी हैं जो रह गए थे सुराख उनमें। इधर सांप आया जो नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त का तमन्ना रखता था मोहम्मद अरबी के दीदार करने की, अल्लाह से उम्र मांगी थी, आज वक़्त आया अबू बकर ने एड़ी रख दी। उसने अबू बकर को डसा इसलिए कि ज़ियारत कर सकूं। अबू बकर ने बर्दाश्त किए डंग, लेकिन एड़ी को हटाया नहीं। अबू बकर को अन-नज़रु इला वजहिक, अबू बकर कहते हैं दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें महबूब हैं, ना माल, ना दौलत, ना ज़ार, ना सीम, ना हुकूमत, मुझे कुछ सोना चांदी महबूब नहीं, दुनिया में, सारी दुनिया में 3 चीज़ें महबूब हैं। अन-नज़रु इला वजहिक, नज़र मेरी हो, चेहरा मुस्तफ़ा का हो, नजर मेरी हो, चेहरा मुस्तफ़ा का हो, बस इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारी दुनिया में से महबूब तरीन अमल मुझे ये है, अन-नज़रु इला वजहक। आज मौका है, कोई और नहीं। हुजूर जो झोली मुबारक में आराम कर रहे हैं, अबू बकर देख रहे हैं, टिकटिकी बांधी हुई है चेहरा मुस्तफ़ा पर, चेहरा मुस्तफ़ा पर टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। सांप डसता जा रहा है, जहर चढ़ता जा रहा है, यहाँ तक जहर शुरू हुआ एड़ी से
اور کیا کہاں تک، دماغ تک جب گیا تو پھر آنسو نکلتا ہے۔ درد جب دماغ میں جاتا ہے تو آنسو نکلتا ہے۔ آنسو نکلے گرم گرم، نکلے داڑھی مبارک پر گئے، داڑھی مبارک سے گرے دامن پر گئے، دامن سے گرے حضور کے چہرہ انور پر چلے گئے، چہرہ والضحیٰ پر ابو بکر کے گرم گرم آنسو پڑتے ہیں۔ حضور کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں ابو بکر کی آنسو کی ایک جڑی بنی ہوئی ہے، آنسو کی لڑی بہ رہی ہے، جڑی بہ رہی ہے۔ کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ کوئی زہریلی چیز ڈس رہی ہے، زہر میرے دماغ تک چلا گیا ہے، زہر پورے بدن میں سرایت کر گیا ہے۔ فرمایا ہٹاؤ ایڑی کو، جب ایڑی کو ہٹایا تو سانپ نکل آیا، دیدار کیا، کریم آقا نے اپنے لعاب دہن لیا، ایڑی پہ لگایا، سارے زہر کا فوری خاتمہ ہو گیا۔ اور جب زہر کا